नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब हो गई है, जिसमें से भारत 1 अरब 30 करोड़ के आसपास। आबादी बढ़ रही है, लेकिन सेक्स के प्रति आकर्षण, सेक्स के प्रति चाहत, सेक्स के प्रति लगाव कम हो रहा है। इसकी वजह की आज हम पड़ताल करेंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जितने भी बड़े और विकसित देश हैं, हर जगह सेक्स के प्रति लोगों में आकर्षण कम हो रहा है, चाहत कम हो रही है। अपने देश में भी देखा जा रहा है। हालांकि हमारा देश अगले साल यानी 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र तो पहले से ही है, और 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा चीन से भी आगे हो जाएगा जनसंख्या के मामले में भारत। लेकिन एक तरफ हमारे देश की जनसंख्या दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा होने जा रही है। इसकी वजह है कि चीन में कानूनन रोक लगाई गई है ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। वहाँ पहले तो एक था, लेकिन अब 2 कर दिया गया, क्योंकि उसके परिणाम बहुत निराशाजनक आए। एक बच्चों को पैदा करने से आबादी कम होने का खतरा चीन की सरकार को लगा, तो अब 2 पर कर दिया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होंगे। इसलिए वहाँ पर कई सालों से प्रयास हो रहे हैं कि बच्चे कम पैदा हों, तो वहाँ की जनसंख्या स्थिर हो गई है। और हमारे यहाँ कानूनन रोक ऐसी कोई नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में भी सेक्स के प्रति चाहत कम हुई है। ज़्यादा बच्चे पैदा करने के प्रति लोगों के अंदर जो पहले जज्बा था, अब वो कम हो गया है। और पढ़े लिखे तबकों में तो बहुत ज़्यादा, 1 से या 2 से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं चाहता है। ज़्यादातर लोग तो 1 ही बच्चे की बात करते हैं, लेकिन 2 बच्चे की भी बात करने वाले मिल जाते हैं लोग। कि बहुत से ऐसे दंपति हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनसे बात करने पर लगा कि वो 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं चाहते हैं। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारी जनसंख्या जो बढ़ी है वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत से बढ़ी है ज़्यादा, या यूँ कहें कि आज़ादी के बाद से ज़्यादा बढ़ी है। बेलगाम बच्चे पैदा होते थे। जब हमारे बचपन में, जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल अमर बहादुर सिंह थे। इनके 12 बच्चे थे। उनके 2 बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते भी थे। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे, और भी बहुत से, नरसिंहा राव के भी कई बच्चे थे। बहुत से नेता हैं, अभिनेता हैं, या तमाम पेशे में लोग हैं जो कि पहले के ज़माने में उनके बच्चे दर्जन भर से ज़्यादा भी हो जाते थे। 14, 15, 16 का भी आंकड़ा पार हो जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी 14वीं औलाद थे अपने माँ बाप के। तो उस समय 19वीं सदी में, 18वीं सदी में बच्चे पैदा करने की होड़ लगी होती थी, और पत्नी को सिर्फ एक फैक्ट्री समझी जाती थी बच्चा पैदा करने की। उसके बाद, आज़ादी के बाद और 1990 के बाद से काफ़ी समझदारी लोगों में आ रही है, और अब उस रफ्तार में बच्चे नहीं हो रहे हैं जिस रफ्तार में कि पहले हुआ करते थे। उस पर काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो सेक्स के प्रति लोगों में आकर्षण तो है, ऐसी बात नहीं, और आकर्षण होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगी।
सेक्स भी ज़रूरी है, लेकिन अति सेक्स वो गलत है। मध्यम मार्ग होना चाहिए, न तो देश की जनसंख्या कम होने पाए और न सेक्स की वजह से आबादी इतनी ज़्यादा हो जाए कि दुनिया का नंबर 1 होने की नौबत आ जाए, और आज उसी नौबत में हम खड़े हुए। तो सेक्स के प्रति चाहत क्यों कम हो रही है, इस पर आज हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जहां पर पहले ओपन सेक्स, लिविंग रिलेशनशिप, तमाम बातें हुआ करती थी और लोग सेक्स के प्रति खूब इंजॉय करते थे, लेकिन अब दुनिया के देशों में, बड़े देशों में, विकसित देशों में भी सेक्स के प्रति आकर्षण कम हो गया है, पहले की अपेक्षा लगभग 15% कम हो गया है। सर्वे किया था बीबीसी ने और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15% लोग सेक्स के प्रति इच्छा प्रकट करने में, मतलब कि सेक्स के प्रति आकर्षण उनके अंदर नहीं है, चाहत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। उसकी वजह है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी होता है सेक्स से संबंधित वीडियो, फोटो और तमाम साइट हैं इसी तरह की जिस पर कि उपलब्ध होती हैं, खास करके विदेशों में। तो लोग पोर्न देखते हैं, सेक्सी वीडियो देखते हैं और सो जाते हैं। ऐसा विदेशों में सुनने में आया है। कई जगहों पर तो पता चला है कि 45 से 50 की उम्र के लोग पोर्न देख करके ही 7-8 दिन तक सेक्स नहीं करते। ब्रिटेन में सेक्स के विकल्प के रूप में लोग पोर्न देखते हैं। सेक्स करने से अच्छा है पोर्न ही देख लिया जाए। जो आनंद सेक्स करने में, वही आनंद पोर्न देखने में। देखने वालों को लगता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी में आ जाएगा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ। पहले के ज़माने में इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, सिर्फ रेडियो था ले दे करके, और लोग सेक्स को ही सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट मानते थे, पति पत्नी दोनों। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है और आज समझदारी भी लोगों में हो गई है। पहले इतनी चेतना नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी और इतनी जिम्मेदारी लोग नहीं महसूस करते थे। बच्चे पैदा करना तो एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय था। पहले भगवान दे रहे हैं बच्चे पैदा नहीं किए जा रहे हैं, भगवान पर निर्भर हुआ करता था। अब कोई भगवान का नाम नहीं लेता है। ये हमारे बचपन की बात है। किसी के बच्चा पैदा होता था तो बड़ी खुशी मनाई जाती थी, सोहर होता था उसके घर पर, महिलाएं इकट्ठा होती थी, नाच गाना होता था, बरही की जाती थी, उसके भोज दिया जाता था लोगों को। लेकिन अब वो बातें नहीं रह गई हैं गाँव में भी जो पहले थी। और ये नहीं माना जाता है गाँव में भी कि भगवान बच्चा पैदा करता है। जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, लोगों में विवेक और बुद्धि से काम ले रहे हैं। और दूसरी चीज यह भी है कि सेक्स के से उत्पन्न तमाम बीमारियां जैसे कि एड्स हैं और भी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं सेक्स से संबंधित। तो इन सब की वजह से भी लोग सिर्फ पत्नी से ही सेक्स करना चाहते हैं या फिर गर्लफ्रेंड जिसके पास जो भी हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों से न तो लड़कियां ज़्यादा लड़कों से करना चाहती हैं, न ज़्यादा लड़के लड़कियों से करना चाहते हैं। पहले ये सब बंधन नहीं थे, उन्मुक्त सेक्स हुआ करता था, समाज उन्मुक्त था। सेक्स के प्रति रुचि क्यों होती है, उसको वैज्ञानिक भाषा में अगर देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेक्स की इच्छा होती है और लोग सेक्स करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक रसायन है
जो कि कामुक चीज़ें देखने पर, पत्नी को या विपरीत लिंग को देखने पर अपने आप रिलीज होता है। और उसके बाद उससे रिलीज होने के बाद, सेक्स करने के बाद, सेक्स से संतुष्टि मिलने के बाद, आनंद आने के बाद इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। इम्यून सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक होता है, मतलब कि बीमारियां वगैरह नहीं हो सकती। ये सब सेक्स के फायदे हैं। अच्छे से सेक्स करने पर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने पर, शांति, सुरक्षा, इम्यून सिस्टम होने पर लोगों की लंबी उम्र होती है जो ज़्यादा सेक्स करते हैं, ऐसा माना जाता है एक वैज्ञानिक खोज के तहत, अध्ययन के तहत। दूसरी चीज है, सेक्स के प्रति अरुचि इसलिए भी हो रही है कि लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और उन्हें लगता है कि जब हम अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो उनका भरण पोषण कैसे करेंगे, इसकी चिंता होती है। हालांकि बेरोजगारी पहले भी थी, गरीबी थी, महंगाई, सब कुछ था पहले, लेकिन तब लोगों में इतना विवेक नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी अक्ल नहीं थी, और दनादन बच्चे पैदा करते जाते थे। चाहे लालू यादव हो, चाहे अमर बहादुर सिंह हो, चाहे नरसिंहा राव हो, चाहे कोई भी, किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा। और लेकिन यह है कि एक होड़ सी लगी होती थी पहले के ज़माने में बच्चे पैदा करने की। लेकिन अब पहले से ज़माना बदल गया है और बदलता जा रहा है। लड़कियां देर से शादी कर रही हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स, नौकरी के बाद भी 1-2 साल तक नहीं करती हैं, उसके बाद करती हैं। मतलब 28-30 तक शादी करना आजकल फैशन बन गया, या इसके ऊपर भी शादी करती हैं लड़की। और पहले इतनी उम्र तक 4-5 बच्चे हो जाते थे। 15-16 साल की उम्र में शादी होती थी और 30 साल तक बच्चा पैदा करते करते मशीन बनी हुई रहती थी, बुढ़ी भी हो जाती थी, बुढ़िया भी हो जाती थी महिला। लेकिन अब काफ़ी जागरूकता आ गई है और अब तो सरकार भी उम्र की सीमा बढ़ा दी है और शादी की उम्र की सीमा भारत सरकार भी लड़कियों की 24 साल कर रही है, करने जा रही। प्रस्ताव आया था बीच में, अभी हालांकि किया नहीं गया है। तो इस तरह से लोगों में आकर्षण कम हो रहा है पहले की अपेक्षा। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जब लोग 45 के हो जाते हैं, 45 से ऊपर हो जाते हैं, तो सेक्स के प्रति अरुचि होने लगती थी। पहले अरुचि नहीं होती थी, लेकिन अब होती है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। इंटरटेनमेंट का साधन पहले सिर्फ सेक्स था, रेडियो था, रेडियो कम ही लोगों के पास होता था। और अब जो है दुनिया भर के इंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं, लोग उसी में व्यस्त रहते हैं, सेक्स करना ही भूल जाते हैं या करने की इच्छा ही नहीं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है और ओपन सेक्स जैसा कि विदेशों में हुआ करता था, खुलापन, खुला सेक्स, वो सब पर कंट्रोल हो गया है। हालांकि लिविंग रिलेशनशिप वगैरह अपने देश में भी आ गई है वो कल्चर, और सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको अलाउ कर दिया है, वैधानिक है। लिविंग मतलब शादी किए बगैर ही पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे रहना। लेकिन इससे बच्चों में वृद्धि नहीं होती है और इंजॉय भी कर लेते हैं लोग अपना। अब देखना यह है कि मध्यम वर्ग में सेक्स के प्रति जो आकर्षण कम हो रहा है, इसे और ज़्यादा कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, क्योंकि इससे देश की जनसंख्या प्रभावित होगी। और अभी कुछ और सुधार करना बाकी है सेक्स से संबंधित, जैसे कि उम्र बढ़ाई जा रही शादी की,
इस तरह के और सुधार करने की ज़रूरत है। एक या दो से ज़्यादा बच्चे किसी के नहीं हों, उस पर एक अच्छी तरह से लोगों को सोचना चाहिए। हालांकि लोगों ने सोच लिया है, गाँव में भी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक और दो से ज़्यादा लोग नहीं चाहते। कम सैलरी वाले लोग भी चिंतित होते हैं कि जब सैलरी कम है, पैसे कम मिल रहे हैं, तो कैसे हम बड़ा परिवार चला सकते हैं, क्यों हम बड़ा परिवार बनाएं। इस तरह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। रचनात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन, जिससे कि आबादी को रोकने में सुविधा होगी और आबादी कम होगी, संसाधन ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से गरीबी भी कम होगी, बेरोजगारी भी कम होगी और लोग सुख चैन से रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।